बहुत समय पहले भारत के प्राचीन भूमि पर एक ऐसा राजा हुआ जिसने अपनी शक्ति, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से पूरी दुनिया को प्रभावित किया। उनका नाम था सम्राट चंद्रकेतु। उनकी कहानी न केवल उनकी वीरता की गाथा है, बल्कि यह भी बताती है कि एक सच्चा राजा वह होता है जो अपने प्रजा के लिए जीता है। चंद्रकेतु का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। बचपन से ही वह अद्भुत बुद्धिमान और साहसी थे। उनके गुरु आचार्य बृहस्पति ने उन्हें युद्ध कला, राजनीति और धर्मशास्त्र में निपुण बनाया। कहते हैं कि उन्होंने 10 वर्ष की आयु में ही 100 सैनिकों को मात दी थी। चंद्रकेतु का सपना एक ऐसा साम्राज्य बनाना था जहां हर व्यक्ति सुखी और स्वतंत्र हो। उन्होंने एक छोटे से राज्य से अपनी यात्रा शुरू की। उनका पहला युद्ध क्रूर राजा विक्रम सिंह से हुआ, जो अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था। चंद्रकेतु ने अपनी रणनीति और साहस से विक्रम सिंह को हराकर उस राज्य को आजाद किया। धीरे धीरे उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। चंद्रकेतु की शक्ति केवल उनकी तलवार में नहीं थी, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता में भी थी। वह हर युद्ध में इस तरह से रणनीति बनाते कि दुश्मन उनकी सेना से पहले ही हार मान लेता। दिव्य अस्त्र। चंद्रकेतु के पास एक दिव्य तलवार थी, जिसे सूर्य तेज कहा जाता था। यह तलवार इतनी शक्तिशाली थी कि एक बार घुमाने पर 100 दुश्मनों को हराया जा सकता था। दुर्ग निर्माण। उन्होंने एक अजेय किला बनाया जिसे चंद्रगृह कहा जाता था। इस किले को आज तक कोई भी दुश्मन नहीं भेद पाया। चंद्रकेतु केवल युद्ध के लिए ही नहीं जाने जाते थे, बल्कि उनकी न्यायप्रियता के लिए भी पूरे विश्व में उनकी ख्याति थी। वे प्रतिदिन अपने प्रजा की समस्याएं सुनते और तुरंत न्याय करते। उनका मानना था, राजा का धर्म है कि वह अपने प्रजा के लिए पिता समान हो। एक दिन चंद्रकेतु के साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए 10 राज्यों का एक संघ बन गया। वे सभी राजा लालच और ईर्ष्या से भरकर उनके साम्राज्य को खत्म करना चाहते थे, लेकिन चंद्रकेतु ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया और महारणनीति नामक योजना बनाई। युद्ध 21 दिनों तक चला और आखिर में चंद्रकेतु ने अपनी तलवार से दुश्मनों को हरा दिया। इस युद्ध के बाद उन्हें सर्वश्रेष्ठ सम्राट का खिताब दिया गया। कहते हैं कि चंद्रकेतु ने अपने जीवन के अंत में हिमालय जाकर तपस्या की और अमृतत्व प्राप्त किया। आज भी कई लोग मानते हैं कि उनका आत्मा चंद्रगृह किले की रक्षा करती है। सम्राट चंद्रकेतु न केवल अपने समय के सबसे शक्तिशाली राजा थे, बल्कि उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा शासक वही है जो अपनी प्रजा के सुख दुख को समझे और उनके लिए अपना सर्वस्व अर्पण करे। उनकी गाथा आज भी भारतीय इतिहास की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। एक राजा का असली साम्राज्य उसकी प्रजा का विश्वास होता है।